हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलैंड इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। चाहे वो फूड एलर्जी हो, चाहे वो मेडिसिन एलर्जी हो, चाहे वो किसी भी पेट या फिर इंसेक्ट से रिलेटेड एलर्जी हो, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। एलर्जी होती क्या है? ए कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली टू ए फॉरेन सब्सटेंस। मींस एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसे हम एलर्जी बोल सकते हैं। एलर्जी किस किस कारण की वजह से हो सकती है? स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती है, इनडाइजेशन की वजह से हो सकती है, इनहेलेशन की वजह से हो सकती है, या फिर इंजेक्शन की वजह से हो सकती है। अगर मैं एलर्जी की टाइप्स की बात करूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे सम पेशेंट को मेडिसिन से एलर्जी होती है, सम पेशेंट्स को फूड से एलर्जी होती है, इंसेक्ट से एलर्जी होती है, एनिमल से एलर्जी होती है और पोलन से एलर्जी होती है। तो ये थी बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट एलर्जी। अगर मैं एलर्जी के सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें क्या क्या हो सकता है? स्किन पे रेडनेस हो सकती है, रनिंग नोज़ और स्नीजिंग आ सकती है, जो लिप्स पे स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, ईचिंग हो सकती है और वाटरी आइज़ हो सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसको डायग्नोस्ट करने के लिए आप एलर्जी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आईजीई टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और सिम्टोमेटिकली बेस पेशेंट का ट्रीट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। एलर्जी को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे एलर्जी के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो आती है लिकोट्राइन मेडिसिन, जिसमें होती है मोन्टोर एलसी टैबलेट। इसमें बेसिकली क्या क्या होता है? इसमें लिवोसिट्राजिन मोन्टिलुकास प्रेजेंट होता है। लिवोसिट्राजिन 5 mg में, मोन्टिलुकास 10 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जिक राइनिटिस सच एज रनिंग नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, स्वेलिंग, वाटरी आइज और कंजेशन। और इसकी बेसिकली डेली डोज रहती है बीडी। मीन्स आप मोन्टोर एलसी टैबलेट को दिन में 2 बार ले सकते हो। एलर्जी को ट्रीट करने के लिए सेकंड नंबर पर हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन में आती हैं एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन, जिसमें हमारे पास होती हैं लोरेटाडीन, सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन। लोरेटाडीन 10 mg स्ट्रेंथ में, सिट्राजिन 10 mg स्ट्रेंथ में और लिवोसिट्राजिन 5 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। लोरेटाडीन की अगर मैं यूज़ की बात करूं तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलर्जिक कंडीशन। इट रिलीव सिम्टम्स लाइक ईचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस। सिट्राजिन की अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्नेजिंग, नोज ब्लॉक, ईचिंग, वाटरी आइज। इट आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस ईचिंग, स्किन रिएक्शन इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। अगर मैं लिवोसिट्राजिन की बात करूँ तो इसका भी सेम ही यूज़ होता है जैसे सिट्राजिन के टाइप्स होता है, बट ये सिट्राजिन के मुकाबले लेस सेडेटिव होती है। मीन्स सिट्राजिन की वजह से पेशेंट को नींद आती है, बट लिवोसिट्राजिन के केस में ऐसा बहुत कम होता है। मीन्स सिडेटिव इफेक्ट कम हो जाता है। अगर मैं डोज की बात करूं तो इन सभी टैबलेट की डोज रहती है बीडी। मीन्स आप एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स को दिन में 2 बार ले सकते हो। एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी में हमारे पास फोर्थ नंबर पर मेडिसिन आती है फिक्सोफिनाडाइन और आती है ब्लास्टिन टैबलेट। फिक्सोफिनाडाइन बेसिकली 180 mg में और ब्लास्टिन 500 mg में अवेलेबल होती है। फिक्सोफिनाडाइन का बेसिकली यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, वाटरी आइज। और ऐसे ही ब्लास्टिन का आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स सच एज रनिंग नोज, स्टफनेस नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज एंड कंजेशन। अगर मैं डेली डोज की बात करूँ फिक्सोफिनाडाइन की तो इसकी डेली डोज रहती है 120 से लेकर 180 mg पर डे। अगर मैं ब्लास्टिन की बात करूँ तो इसकी डेली डोज रहती है 20 mg पर डे। एलर्जी को ट्रीट करने के लिए थर्ड नंबर पर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें हमारे पास आता है डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन और डिफ्लाजाकोड। डेक्सामिथासोन 0.5 mg, बीटामिथासोन 0.5 mg और डिफ्लाजाकोड 6 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। डेक्सामिथासोन की अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज सच एज इन्फ्लामेशन कंडीशन एंड ऑटो इम्यून डिसीज। अगर मैं बीटामिथासोन के यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड सीवियर स्किन एलर्जी। अगर मैं डिफ्लाजाकोड की बात करूँ तो इट इज़ इफेक्टिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
अगर मैं डोज की बात करूँ तो डेक्सामेथासोन की डेली डोज रहती है 0.5 से लेके 5 mg पर डे। बीटामेथासोन की डोज भी सेम रहती है 0.5 से लेके 5 mg पर डे। डिफ्लाजाकोड को आपको बीडी मीन्स दिन में 2 बार ले सकते हो। कोर्टिकोस्टेरॉइड में 4th नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन बेसिकली 5 mg और 10 mg स्ट्रेंथ में आती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन बेसिकली 4 mg और 8 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। प्रेडनिसोलोन का आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन सच एज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा, रूमेटाइड डिसऑर्डर, स्किन और एलर्जी डिसऑर्डर। ऐसे ही मिथाइल प्रेडनिसोलोन का भी यूज़ आप सेम कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं डेली डोज की बात करूँ तो प्रेडनिसोलोन की डेली डोज रहती है 5 से लेकर 60 mg पर डे। मिथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज रहती है 4 से लेकर 32 mg पर डे। तो आप ये भी दे सकते हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। एलर्जी को ट्रीट करने के लिए 4th नंबर पर हमारे पास आती हैं एंटी आईजीई ड्रग, जिसमें हमारे पास आते हैं कैलाड्राई लोशन, कैलामाइन लोशन, बेटनोवेट एन क्रीम, बेटनोवेट सी क्रीम और डर्माकाइंड ओसी क्रीम। ये बेसिकली स्किन पे अप्लाई की जाती हैं इचिंग वगैरह को रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए। इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना होता है? अप्लाई 2 to 3 टाइम इन ए डे, मीन्स इन सभी मेडिसिन को आप 2 से 3 बार स्किन पे अप्लाई कर सकते हो इचिंग को रिड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जो आप यूज़ कर सकते हो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन में हमारे पास आती है LN-A75 एलर्जी ड्रॉप और आयुर्वेदिक मेडिसिन में आती है हिमालय की ब्रीसोल। आपको LN-A75 लेनी कैसी होती है? इसकी डेली डोज रहती है 8 से 10 ड्रॉप इन ए हाफ कप वाटर 4 टाइम, और ब्रीसोल को आपको लेना होता है 2 टैबलेट 2 टाइम्स इन ए डे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना एलर्जी को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।